भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जब भी कोई हलचल होती है तो इस्लामाबाद एक ही राग अलापता है, कश्मीर, कश्मीर और सिर्फ कश्मीर। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 6 अगस्त को एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को भारत पाक तनाव का मुख्य कारण बताकर वही घिसी पीटी लाइन दोहराई जो दशकों से पाकिस्तान की विदेश नीति की रीढ़ बनी हुई है। मौका था 15 अगस्त 2019 की बरसी का, वही दिन जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था और कश्मीर को वास्तविक रूप से भारतीय मुख्य धारा में शामिल कर दिया था। इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान हर साल इसी दिन अत्याचार दिवस के तौर पर मनाकर दुनिया को ये जताने की कोशिश करता है कि वह अब भी इस मामले में प्रभावी खिलाड़ी है, जबकि सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शहबाज शरीफ ने फिर एक बार इसी दिन वही पुराना रट लगाया कि कश्मीर समस्या का समाधान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरियों की इच्छाओं के अनुसार ही हो सकता है। शहबाज ने भारत के साल 2019 के फैसले को एक तरफा और अवैध बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन ये बात अब सबको पता है कि पाकिस्तान की ये मांग न केवल पुरानी है बल्कि अब बिल्कुल अप्रासंगिक भी हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि देश के अंदर आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और जनता के असंतोष से जूझ रहे शहबाज शरीफ को इन मुद्दों पर बोलने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन कश्मीर पर भाषण देना जैसे उनकी सरकार की आउटसोर्स की गई जिम्मेदारी बन चुका है। पाकिस्तान की राजनीति में जब भी कोई संकट आता है तो कश्मीर को फ्रंट पेज पर ला दिया जाता है और फिर वही नारे, वही रैलियां और वही खोखले वादे। इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी शांति और कूटनीतिक की बात की, लेकिन साथ ही ये कहकर आक्रामकता का जवाब देने की चेतावनी दी कि पाकिस्तान की सेना और जनता हर स्थिति से निपटने को तैयार है। सवाल ये है कि जब देश में खुद खाने को रोटी नहीं है, डॉलर के लिए IMF की चौखट पर बार बार झुकना पड़ रहा है और आंतरिक आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये ताकत और जवाबदेही की बातें सिर्फ भाषणों में ही क्यों गूंजती हैं? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर कराची और लाहौर तक इस दिन मार्च और सभाएं आयोजित की गई। मानो केवल नारों और तल्खियों से कश्मीर आजाद हो जाएगा, मानो केवल नारों और तल्खियों से ये सब कुछ कर लेंगे। विदेशों में पाकिस्तानी दूतावासों में भी कार्यक्रम रखे गए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अब भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। मगर हकीकत ये है कि बीते वर्षों में संयुक्त राष्ट्र हो या इस्लामिक देशों का समूह, पाकिस्तान की कश्मीर पर गूंजती आवाज अब खोखली प्रतिनिधित्व से ज्यादा कुछ नहीं लगती। दूसरी ओर भारत ने बीते 5 वर्षों में कश्मीर में बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यटन तक, गवर्नर से लेकर निवेश तक हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कश्मीर आज एम्स, IIT, टनल्स, पर्यटन हब और डिजिटल कनेक्टिविटी की नई तस्वीर पेश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में लोग बिजली, पानी और बेरोजगारी के खिलाफ आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। असल में पाकिस्तान की राजनीति में कश्मीर एक ढाल है जिसके पीछे छिपकर नेता अपनी असफलताएं छिपाते हैं। शहबाज शरीफ का ये बयान भी उसी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो हर साल दोहराई जाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। शायद वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर झांके और समझे कि कश्मीर की हकीकत अब बदल चुकी है और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की उसकी आदत अब दुनिया के सामने एक कमजोर और हताश देश की छवि बनकर छोड़ रही है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।